नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है और मेरे साथ जो इस वक्त आप देख रहे हैं साथी इंद्रपाल चहार जी। जानकारी इनसे लेते हैं आखिर क्या वजह, पंचायती चुनाव का बिगुल क्यों बजने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद रघुवीर जी। चहार साहब, अभी तो चुनाव 2.5 साल भी नहीं हुए मेरे ख्याल पंचायत चुनाव को, और आपकी जानकारी ये बता रही है पंचायती चुनाव का बिगुल दोबारा से बजना जा रहा है। आखिर कारण क्या वजह है? देखिए रघुवीर जी, पंचायत चुनाव होने वाले हैं जल्दी ही, 3-4 महीने के अंदर अंदर पंचायत चुनाव का बिगुल बच जाएगा। लेकिन पंचायत चुनाव का बिगुल बच जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें ज्यादा घबराने वाली जरूरत नहीं कि जो सरपंच है शायद पंचायत चुनाव का नाम सुन के ज्यादा घबरा जाए, क्योंकि अभी तो उनका आधा कार्यकाल पूरा हुआ है। बिल्कुल 2.5 साल हुए अभी तो। ये जो चुनाव होने वाला है, ये आप मानिए कि उपचुनाव होने वाला है। अच्छा, उपचुनाव होने जा रहा है। जो सरपंच है या पंच है, जो वो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर कर दिया है। उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव क्यों होने जा रहा है, क्या वजह है और कहाँ हो रहा है? देखिए रघुवीर जी, 6 महीने के बाद उपचुनाव होता है पंचायत का, लेकिन इस बार लंबा चला गया। पिछली बार 2023 में इसी समय पंचायत के उपचुनाव हुए थे। अगर हिसार की बात करें तो जो जिला परिषद का 1 नंबर वार्ड था, होशियार सिंह की मृत्यु के बाद उपचुनाव हुआ था। उसके साथ कुछ से पंचायतों के चुनाव भी हुए थे। उसके 6 महीने बाद फिर चुनाव होने थे, लेकिन वो नहीं हो पाए। अब वो चुनाव दोबारा होने हैं, उपचुनाव। इसमें अगर हिसार और जींद जिले के अगर आसपास के क्षेत्र की बात करें तो 2-3 मुख्य गांव हैं जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे हैं 2022 के पंचायत चुनाव में भी, और जब उपचुनाव हुए थे 2 साल पहले, उस समय भी ऐसी चर्चाएं थी कि यहाँ उपचुनाव होंगे, लेकिन वो उस समय भी नहीं हो पाए। ये जो 3 गांव हैं, एक गांव है उकलाना विधानसभा क्षेत्र और बरवाड़ा ब्लॉक का गांव है इसरेडी, और 2 गांव हैं जींद जिले में, फरैन खुर्द और रोजखेड़ा। ये जो 3 गांव हैं, ये पूरे हरियाणा में ज्यादा चर्चा में रहे हैं। क्या वजह रही, क्या चर्चा थी इनकी, और आखिर क्यों नहीं, जब सभी के चुनाव हो रहे थे, सभी पंचायतों के चुनाव हो रहे थे, तो उनके साथ इनके चुनाव क्यों नहीं हुए? बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य कारण इसमें क्या है, इसरेडी की अगर बात करें, आपको पता होगा कि जो 2022 का पंचायत चुनाव हुआ था, उसमें पहली बार बीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया था, और उसी कड़ी में इसरेडी को बीसी वर्ग में ले लिया गया था। ठीक है। लेकिन जब मतदाताओं की सूची निकली तो इसरेडी में एक भी बीसी का मतदाता नहीं था, तो किसी ने नामांकन नहीं किया, इसलिए वहां चुनाव नहीं हो पाया। अच्छा, वो जब बिल्कुल है, और जब संभावना थी कि उपचुनाव होगा 2023 में, फिर वही ड्रा बीसी का फिर आ गया। अच्छा, अब ये भी गौर करने वाली बात है कि अब जो चुनाव होगा, उपचुनाव शायद मई या जून तक जाए। अब क्या होगा, क्या इसको सुधारा जाएगा या फिर वही तीसरी बार वही स्थिति आएगी? जहां तक बात है फरैन खुर्द और रोजखेड़ा की, वहां पर भी ऐसी स्थिति थी। वहां पर एससी के लिए आरक्षित थी, लेकिन वहां एससी के भी मतदाता नहीं थे। फरैन खुर्द में 10-15 साल पहले एससी के 3 या 4 मतदाता थे। ठीक। लेकिन वो कौन थे? जो ईंट भट्ठा है उस पर काम करने वाले थे। जब चुनाव हुए 2022 में, उस दौरान वो कहीं चले गए थे और इस गांव के नहीं थे, यहाँ उन्होंने वोट बनवा लिया। अच्छा। उसी आधार पर उनको उस एससी कैटेगरी में डाल दिए, तो फरैन खुर्द में एससी के नहीं थे। यही इससे मिलता जुलता जो मैटर था वो था रोजखेड़ा का। रोजखेड़ा के बारे में सोचने वाली बात यह है कि इस बार भी चुनाव हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि इसरेडी और फरैन खुर्द ये तो इनके जो मतदाता थे नॉर्मल बैठे रहे, सरकार पर डिपेंड रहे कि चुनाव करवाए, लेकिन जो रोजखेड़ी के मतदाता थे या ग्रामीण कह सकते हैं, वो हाई कोर्ट में चले गए थे। उसका रिजल्ट आया है या नहीं आया? अगर मामला हाई कोर्ट में है तो शायद वहां इस बार भी चुनाव ना हो पाए। वहां भी यही वजह, जो मतदाता वहां है नहीं, और जिस कोटे में वहां की जो आरक्षण हुआ है वो मतदाता ही वहां मौजूद नहीं है। और अब और कारण, एक दो और कारण आपने बताया, जैसा कि 2016 का पंचायत चुनाव था, उसमें योग्यता लागू कर दी गई थी 10वीं की। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे केस हरियाणा में आए थे जो फर्जी डिग्री लेके आए और चुनाव लड़ दिया। लेकिन 2016 में जिसने चुनाव लड़ा, उसमें खास ये बात रही कि उनका जो चुनाव था, चुनाव के बाद जो केस था सरकार के पास, वो लंबा चला गया।
इस प्रकार के जो मैटर हैं इस बार आए हैं 2022 के चुनाव में, उसमें सरकार ने कोताही नहीं बरती, फटाफट फैसले करे हैं। तो हरियाणा में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां इस प्रकार के मामले आए हैं और उन सरपंचों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना ये है कि उन गांवों में भी मतलब चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और एक कारण ये भी है कि जो इस बार सरकार डिसीजन ले रही है, कई मामले ऐसे आए हैं, घोटालों की बात करें या और भी जो दूसरे मैटर हैं, उनमें भी सरकार ने कई सरपंचों को सस्पेंड कर दिया है। तो ये जो 3 मुख्य कारण हैं ये हैं उपचुनाव के। मोटा मोटी ये भी कह सकते हैं कि सरकार ने इस पर जो है टुलमुल की नीति नहीं अपनाई, जो भी डिसीजन था वो लिया और उनको सस्पेंड किया या जो भी उनकी योग्यता नहीं थी उनको मतलब बर्खास्त कर दिया। अब अगर बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं, आपने बताया पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, बिल्कुल बजने जा रहा है, तो क्या कोई तारीखें भी निर्धारित हो चुकी हैं या अभी नहीं? देखिए रघुवीर जी, तारीख घोषित होने से पहले एक प्रोसीजर होता है, मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाता है। और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन करने से पहले कुछ प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो 11 अप्रैल तक जो मतदाता सूचियों का एक ड्राफ्ट बनेगा कि इस गांव में इतने मतदाता हैं, फलाना मतदाता है। उस पर अगर किसी को आपत्ति है, ये गलत है या ये आपत्ति है कि मेरा नाम इसमें नहीं है, तो वो एक ड्राफ्ट आएगा 11 अप्रैल तक। 18 अप्रैल तक उस पर मंडल स्तर तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अगर मंडल स्तर तक भी कोई मतदाता मतलब अपने आप को संतुष्ट नहीं पाता तो उसके बाद फिर 25 अप्रैल तक उपायुक्त के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। 6 मई तक जितनी भी आपत्तियां आएंगी उनका बिल्कुल समाधान कर दिया जाएगा और 13 मई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि 13 मई के बाद कभी भी पूरे हरियाणा में जो पंचायत के उपचुनाव होने हैं उनकी डेट आ जाएगी। यानी मान सकते हैं मई या जून के पहले, जून के आसपास में चुनाव हो सकते हैं। और इसमें कुछ जिला परिषद के भी हैं, अच्छा, ब्लॉक समिति भी हो सकती है, पंचायत और पंच भी हैं। तो हो सकता है कि कई जिलों में तो कई पंचायतों के उपचुनाव हो जाएं। अब एक अंत में एक चीज ये भी जानना चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो गया, जब आरक्षण की नीति लागू की गई तो आरक्षण की नीति लागू को ड्रा निकला, ड्रा में जिस गांव को आरक्षण मिला तो अब क्या स्थिति है, क्या वहां पर, ये तो मेरे ख्याल है प्रकाशन, जब मतदाता प्रकाशन सूची आएगी उसके बाद ही पता लगेगा, लेकिन अगर वहां पे अब भी वही स्थिति बनी हुई है तो कैसे चुनाव वहां हो सकता है? देखिए रघुवीर जी, जो ड्रा निकाला था उसमें बरवाड़ा ब्लॉक की अगर बात करें तो बीसी वर्ग के लिए 4 पंचायतों का सिलेक्शन किया गया था। 3 के चुनाव हो गए लेकिन इस सरहेड़ी में नहीं हो पाए क्योंकि वहाँ एक भी मतदाता नहीं था। अब भी अगर बीसी के लिए आएगा तो वहाँ चुनाव नहीं होगा क्योंकि मतदाता ही नहीं है। और अगर सामान्य श्रेणी के लिए आ गया तो जो एक ब्लॉक में आरक्षण दिया गया 4 पंचायत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएंगी अगर सामान्य श्रेणी में आया। तो एक चुनाव के लिए तो एक जो जिस अनुपात में आरक्षण दिया है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल, आरक्षण का जो नियम है उस नियम के साथ भी मतलब फिर परिवर्तन हो जाएगा, तो उनके साथ भी मतलब कह सकते हैं न्याय नहीं होगा जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था। अब अंत में हम लेंगे आपसे इजाजत साथियों, और कुछ एक चीज में मेरा सवाल था, यही सवाल है कि जैसे आपने कहा कि वहां पर चुनाव अगर मतदाता सूची के अंदर नाम ही नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? तो वन में होता है तो वो जो आरक्षण का नियम है उसकी उल्लंघना हो जाती है। तो अब वहां पे जो एक्चुअल में स्थिति क्या है, तो वहां पे कौन उन गांवों को संभाल रहा है? क्योंकि एक पंचायत होती है, सरपंच होता है, पंच होता है, तो उन गांवों को संभाल कौन रहा है? देखिए रघुवीर जी, आपने बहुत सही कहा, सरपंच की मोहर भी लगती है और भी बहुत से काम होते हैं। तो एक प्रकार से प्रशासन ही वहां अपना काम देख रहा है। तो एक प्रकार की बहुत बड़ी समस्या उन गाँव में है जहाँ पर अभी तक पंचायत का गठन नहीं हो पाया है। तो साथियों, लेते हैं इजाजत। पंचायती चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है, लेकिन स्पष्ट कर दिया गया है कि ये उपचुनाव का बिगुल है और मई अंत या शायद जून के स्टार्टिंग में चुनाव हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।